हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके सामने जिस शेयर की बात करने वाला हूं, केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस शेयर का जो रिजल्ट्स हैं लगातार बहुत तेज़ी से ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कृपया करके इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो और इसको धीरे धीरे ट्रैक करो। इससे आपको दो फायदे होंगे। जब किसी कंपनी में के अंदर एक कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो उसका शेयर प्राइस किस तरीके से ऊपर जाता है, तो बहुत चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती हैं। इन डेप्थ एनालिसिस केपीआईटी टेक्नोलॉजी का करेंगे। 1242 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को ज़्यादा लग सकता है, पर यकीन माना एक फंडामेंटल्स और एक अच्छी कंपनी आपको सस्ती कभी नहीं मिलेगी। केपीआईटी इज़ अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी। कोई बात नहीं, ये सबको पता है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। क्या क्या काम है? टूवर्ड्स ऑटोनोमस क्लीन स्मार्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर। कोई बात नहीं। विद 10,000 प्लस ऑटोमोबिलीवर्स एंड अक्रॉस द ग्लोब, ये भी ठीक है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं। और बिजनेस कहाँ कहाँ है इनका? देखिए, यूरोप में बिजनेस है इनका, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया। चूँकि इंडिया का पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है तो थाईलैंड ने वीज़ा फ्री कर दिया है। थाईलैंड और श्रीलंका में अब हम लोग बिना वीज़ा के वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को थाईलैंड जाना है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई साहब। और अगले साल शायद मई 24 तक ये अपॉर्चुनिटी है शायद। तो बाकी चीज़ें आप पता कर लीजिएगा कि कब तक फ्री है, लेकिन फ़िलहाल वीज़ा फ्री है थाईलैंड के अंदर। तो जिसको घूम के आना था या जो प्लान कर रहा था, अब हैजल फ्री होके जा सकता है। मार्केट कैप की बात करेंगे, 34,035 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे, 1242 रुपये का है। देखिए, शेयर मार्केट में पैसे भी लगाओ, इन्वेस्टमेंट भी करो, पर उससे पहले आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। उतना ही पैसा बचाएं जितनी ज़रूरत हो, हद से ज़्यादा ना बचाएं। ठीक है, और अल्टीमेटली जितना खर्चा करने के बाद खर्चा करने के बाद जो पैसा बचे, 100 रुपये बचे, 50 रुपये बचे, उसी को इन्वेस्ट करो। ज़्यादा हबड़ तबड़ में नहीं पड़ना है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल में अगर आप हज़ार रुपये भी 10-15 साल के लिए बचा पाए ना, तो बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर दोगे। अगर वही पता लगा एक बार में 1 लाख रुपए डाल दिए, पता लगा 5 साल बाद पैसे की जरूरत थी, पैसे निकाल लिए, क्या ही फायदा हुआ। जो काम करना है मन लगा के करो और लंबी दूरी तय करो, बहुत ऊपर जाओगे। मार्केट कैप की बात करेंगे, 34,035 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे, 1242 रुपये का है, जो कि ज़्यादा लग सकता है, पर अभी ज़्यादा नहीं लगेगा जब मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूँगा। 1269 रुपये का हाई लगाया और 623 रुपये का इसने लो लगाया, यानी कि 623 से 1242, यानी कि शेयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब जिस तरीके से इसके फंडामेंटल है, ऐसा लगता है कि अगले साल तक ये शेयर 2400 रुपये तक चला जाना चाहिए। फिर भी देखेंगे किस तरीके से इसकी जर्नी रहेगी। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो वैल्यूएशंस इसके ठीक हैं, 69.60 के हैं, पर बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हैं। क्योंकि जिसके वैल्यूएशन सस्ते हैं वो है जैसे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी आगे चल के बात करेंगे, पर उसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत महंगा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 67 रुपीज़ का है। डिविडेंड की बात करेंगे, 0.33% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने कंटिन्यूअसली 25% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है। जिस भी कंपनी का 20% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाए, यकीन मानना आप कह सकते हो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये है, यानी कि आने वाले समय में आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ से बात करें, अब कंपनी के अंदर कुछ खराब चीज़ें हैं, क्योंकि मैं आपको खराब चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा। और आपको ये देखना है इस वीडियो के अंत में कि वेटेज किसका ज़्यादा है। अगर अच्छी चीज़ों का वेटेज ज़्यादा है तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी है। अगर खराब चीज़ों का वेटेज ज़्यादा है तो थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। अब खराब चीज़ें क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.3 टाइम्स, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से कंपनी 18.5 गुना ऊपर मिल रही है। और प्रोमोटर की होल्डिंग पिछले 3 साल में 3.5% के आसपास कम हो गई है। जैसा कि मैंने कहा, स्टॉक का पीई देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स का 48 का है, टाटा एलेक्सी का 60 का पीई है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का देखो 18 का पीई है, केपीआईटी का 69 का पीई है। यही चीज़ कंपनी को महंगा बना देता है। ठीक है, अब बात करेंगे सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की। तो सबसे पहले देखो मार्च 23 के, जून 23 के और सितंबर 23 के रिजल्ट देखो। 1017 करोड़ का सेल, फिर 1098 करोड़ का सेल और फिर 1199 करोड़ का सेल। क्या धमाकेदार सितंबर में इन्होंने रिजल्ट पेश कर दिए, जहां इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, बड़ी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज के रिजल्ट म्यूटेड देखने को मिले। वहीं केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने तो धमाकेदार रिजल्ट पेश कर दिए हैं भाई साहब। इसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट देखो, 104 करोड़ का, 112 करोड़ का, 134 करोड़ का और 141 करोड़ का। कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है केपीआईटी टेक्नोलॉजी का नेट प्रॉफिट। ईपीएस देखो, 3.67 रुपीज़ का, 4.07 रुपीज़ का, 4.89 रुपीज़ का, 5.14 रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर भी भाई साहब कंटिन्यूअसली इंक्रीज में है। तो यानी कि क्वार्टर के रिजल्ट तो बहुत धमाकेदार है। इसके साथ साथ अगर मैं अब बात करूं यहाँ से शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट पर चलते हैं। बैलेंस शीट देखो आप, यहाँ से शेयर कैपिटल देखो 270 करोड़, 270 करोड़ और फिर सितंबर 2023 के अंदर 271 करोड़ की शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस देखो, प्रॉपर कंपनी के पास कैश है भाई साहब 1381 करोड़, फिर 1586 करोड़।
रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर भी बहुत तेजी से अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि अप मूव देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा रहा रिजर्व एंड सरप्लस का भी सीन। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, कर्जा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कर्जा इस बार बढ़ा है जो कि है 115 करोड़ का, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स विद इन 1 ईयर कंपनी का पेमेंट हो जाता है। कुछ माल इन्होंने सेल किया होगा जिसका पैसा इन्हें मिलना होगा, वो बात करेंगे कितने दिनों में मिलना है, डेटर डेज से पता चलेगा। देखिए 56 दिन से इनके डेटर डेज 64 दिन के हो गए हैं। ये खतरनाक होता है, पर किसी भी कंपनी के डेटर डेज 24 दिन से कम है तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। पर ये कंपनी का चूंकि सेल्स बेहतरीन आई है तो इस वजह से शेयर के अंदर 10-12% का अपमूव तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ प्रोमोटर की होल्डिंग देखो 39.47% की प्रोमोटर की होल्डिंग मेंटेन करके रखी हुई है। न केवल मेंटेन करके रखी हुई है बल्कि मार्च 2023 से लगातार इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। हालांकि दिसंबर 2022 में इनकी 40.10% का प्रोमोटर की होल्डिंग थी। फिलहाल 3 क्वार्टर से इनकी प्रोमोटर होल्डिंग सेम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो देखिए उन्होंने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, 25.91% लास्ट क्वार्टर में था और सितंबर क्वार्टर में इनका एफआईआईज ने थोड़ा सा बेच गए यहाँ पे 25.69% का। डीआईएस देखो, डीआईएस ने हालांकि जो एफआईआईज ने बेचा वो डीआईएस ने उठा के खरीद लिया। देखिए 11.78% से 12.25% डीआईएस का स्टेक बढ़ गया। इसके साथ साथ आप ये भी देखो कि पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम होगी। पब्लिक को यार मेरे भाई पता क्या होता है, अगर वो शेयर के अंदर पैसे डालता है ना 2-4 महीने उसका 10-15% नीचे गिर जाए तो वो बेच के खड़ा हो जाता है। ठीक है, 21.55% का पब्लिक होल्ड करके चल रही है और 21.46% का सितंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट आए हैं थोड़ा सा पब्लिक ने बेचा है। 1.29% से कुछ अदर्स ने भी बेच दिया है, 1.29% से 1.14% का कुछ अदर्स के पास। अदर्स ने भी स्टेक को कम किया है कंपनी के अंदर, पब्लिक ने भी थोड़ा सा स्टेक को बेचा है, डीआईएस ने खरीद लिया है, एफआईआईज ने भी थोड़ा सा बेचा है। यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है लगातार 3 क्वार्टर से। ऑल इन ऑल बात करेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग जबरदस्त है, पब्लिक की होल्डिंग अभी भी बहुत ज़्यादा है और 2-4% अगर पब्लिक इधर उधर चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पब्लिक का सिंपल सा नेचर है, वो रिटर्न देखता है, कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देखती पब्लिक। इसके साथ साथ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे, बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बेहतरीन है। कंपनी के डेटर डेज अभी भी ठीक दिख रहे हैं। कंपनी का साथ ही साथ बुक वैल्यू से कंपनी 18 गुना ऊपर मिल रही है, तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए कंसर्न है। पर भाई साहब कभी भी आपको अच्छी चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे से पर्सनल बात करनी है आपने तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और इससे पहले आप पूरा डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद और केपीआईटी टेक्नोलॉजी को आज ही अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो। बहुत बहुत धन्यवाद।